अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को हकीम मियाँ मोहम्मद उस्मान अत्तारी की जानिब से अस्सीरत दवाखाना की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, शाद व आबाद होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब को खुश व खुरम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए सबसे पहले सुनते हैं बरकत के लिए दुरूद पाक की फ़जीलत। अल्लाह के आखिरी नबी हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन हुज़ूर साहिब कुरान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो आप भी पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिही व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तलबा इकराम, हमारा ऑनलाइन तिब कोर्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमारे 7 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे उन लेक्चर को नहीं सुना वो उनको ज़रूर सुने, क्योंकि अगली बातों की समझ आपको तब आएगी जब आप पिछले लेक्चर्स को अच्छे तरीके के साथ जो है वो सुन लेंगे। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो ये है कि ज़बान से तशख़ीस जो है वो कैसे की जाती है। एक तबीब जो है वो मरीज़ की ज़बान देखे और फिर उसे मिजाज का पता चल जाए कि जो मेरे पास आने वाला मरीज़ है इसका मिजाज क्या है, तो इस पे आज जो है बात होगी। इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी का निशान है, इसको दबाकर आल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी के साथ जो है वो मिल सके। और अगर हो सके तो सदका जारिया की नीयत के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत सारे भाइयों के मुझे SMS आते हैं, बहुत सारे बहनों के SMS आते हैं कि हकीम साहब आप अल्लाह के करम से हाफिज़ भी हैं और आपके पास थोड़ा बहुत दीन का इल्म भी है, तो हमें कुछ अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जो है वो भी हमें बताया करें। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तलबा इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से इस पे मेरा ऑलरेडी चैनल जो है वो बना हुआ है, अल्लामा हकीम मोहम्मद उस्मान अत्तारी ऑफिशियल के नेम से। आप इसको सब्सक्राइब करें और आप इस पे हमारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, जिस पे हमने बहुत सारे बीमारियों के लिए बहुत सारे वज़ाइफ जो हैं वो बताए हुए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको हमारे उस चैनल से बहुत सारे वज़ाइफ जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के सबक को शुरू करते हैं। आपके पास जब कोई मरीज़ आता है और उस मरीज़ की ज़बान जो है वो सफ़ेद होती है और उसकी ज़बान पर सफ़ेद मोटी तय होती है सफ़ेदी की, तो ऐसा मरीज़ जो होता है उसका मिजाज आसाबी उज़लाती होता है, यानी उसका मिजाज जो है वो सर्द खुश्क होता है। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि ये भी बताएं आप कि सर्द खुश्क गर्म तर, ये सारी बातें बताएं। तो आज के इस लेक्चर में ये भी आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ जो है वो समझ आ सके। तो आसाबी उज़लाती सर्द खुश्क मिजाज होता है। इसमें मरीज़ जो बोलने वाला होता है उसकी आवाज़ में लुकनत होती है, उसकी ज़बान में लुकनत होती है और ऐसा मरीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो करता है गुफ्तगू के दौरान। इसके बाद मिजाज नंबर 2 है उज़लाती आसाबी, यानी खुश्क सर्द मिजाज जो होता है। इसमें मरीज़ की ज़बान का रंग जो है वो कैसा होता है, इसमें मरीज़ की ज़बान का रंग जो होता है या तो जामनी होता है और या फिर सफ़ेद होता है। यानी इसमें मरीज़ की ज़बान का रंग या सफ़ेद होगा या जामनी उसकी जो है ज़बान का रंग होगा और बोलने में वो तेज़ होगा और उसके कटे हुए अल्फाज होंगे। तो ऐसा मिजाज जो है उज़लाती आसाबी होता है, यानी खुश्क सर्द मिजाज जो है ऐसे मरीज़ का होता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई मरीज़ आता है, उसकी ज़बान जो है खुश्क है और फटी हुई भी है और उस पर कट भी लगे हुए हैं
तो ऐसी ज़बान जिस मरीज़ की हो उसका मिजाज उज़लाती गुद्दी होता है, यानी खुश्क गर्म उसका मिजाज होता है। और अगर आपके पास ऐसा मरीज़ आता है जिसकी ज़बान जो है वो अतराफ़ से सुर्ख हो, साइडों से खुश्क उसकी ज़बान हो और दरमियान से उसकी ज़बान पर पीली तह हो, तो ये मरीज़ जो होता है ये टाइफाइड का मरीज़ होता है। ये बड़ा आसान सा तरीका है। आपके पास कोई मरीज़ आता है और वो आके आपको कहता है कि मुझे टाइफाइड है, तो सबसे पहले आप उसकी ज़बान चेक करें। और ये चेक करें, कोई टेस्ट नहीं आपको करवाना पड़ेगा, आप उसकी ज़बान चेक कर लें। अगर उसकी ज़बान साइडों से सुर्ख है और दरमियान से पीली उसकी ज़बान पे तय है और उसकी ज़बान खुश्क भी है, तो ऐसा मरीज़ जो है वो उज़लाती गुद्दी मिजाज जो है वो रखता है। इसके बाद अगर आपके पास कोई मरीज़ आता है और उसकी ज़बान पर छाले होते हैं या फिर उसकी ज़बान पे पीले दाने बने हुए होते हैं और वो ऊंची ऊंची बोलता है, ऊंचा बोलने में है और उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ है, तो ऐसा मरीज़ जो है उसका मिजाज जो है वो गुद्दी उज़लाती होता है, यानी गर्म खुश्क उस मरीज़ का जो है मिजाज होता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई मरीज़ ऐसा आता है जिसकी ज़बान जो है सुर्ख होती है और सफ़ेदी माइल जो होती है, यानी उसकी ज़बान वैसे तो सुर्ख होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी उसमें नज़र आती है, तो ऐसे मरीज़ का मिजाज जो है वो गुद्दी या आसाबी होता है, यानी गर्म तर मिजाज ऐसे मरीज़ का जो है वो होता है। इसके बाद अगर आपके पास ऐसा कोई मरीज़ आता है जिसकी ज़बान जो है पिंक होती है और उसकी ज़बान का रंग पिंक हो और सफ़ेद हो या फिर सफ़ेद होगी या फिर पिंक कलर की होगी, तो ऐसा मरीज़ जो है उसका मिजाज जो है वो आसाबी गुद्दी होगा और वो मरीज़ ज़ोफ़े हज़म का मरीज़ होगा, यानी उसका हाजमा जो है वो दुरुस्त नहीं होगा और इसकी वजह से उसके मुंह से गंदी बदबू जो है वो हर वक्त आती रहती है। तो ऐसा जो मरीज़ होता है उसका मिजाज आसाबी गुद्दी होता है, यानी तर गरम ऐसे मरीज़ का मिजाज जो है वो होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तलबा इकराम, मैंने 6 मिजाज में ज़बानों के रंग कैसे होते हैं, फिर उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं, वो मैंने बयान की हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो समझ आ चुका होगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।